ब्रह्मज्ञानी, कर्मशील, प्रजा का पालन करने वाला, दूसरों के घमंड को दूर करने वाला। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए, अनेक प्रकार के दान किए। एक दिन वह शिकार को गया, देवयोग से रास्ता भूल गया। वहाँ राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। उस हरे वन में अकेला राजा भूख से पीड़ित होकर भुजा का सहारा लेकर के सो गया। इसी अवसर पे पहाड़ी मलेच्छों का समूह वहाँ आया, जहाँ वह शत्रुओं को मारने वाला राजा था। वहाँ कर उन्होंने उससे शत्रुता का व्यवहार किया। उन मलेच्छों ने पहले बैर को याद करके उस महादानी राजा को घेर लिया। इसको मारना चाहिए, इस प्रकार कहने लगे, क्योंकि इसने पहले हमारे पिता, माता, पुत्र, पौत्र, भांजे, मामा आदि को मार दिया, हमको घर से निकाल दिया। हम दसों दिशाओं में मारे मारे फिरते हैं। इतना कहकर वे राजा को मारने के लिए तैयार हुए। 5 पट्टिस, बाण, खड्ग और धनुष लेकर वे सब शत्रु राजा को मारने के लिए तैयार हो गए। वे सब शस्त्र का प्रहार करने लगे, तो राजा के शरीर में कोई चोट नहीं आई। उनके शस्त्र नष्ट हो गए, वे मलेच्छ निर्जीव से हो गए। शस्त्र कुंठित होने से वे सब बेहोश हो गए। एक कदम चलने की भी उनके अंदर शक्ति नहीं रही। जो राजा को मारने आए थे वे सब दुखी हो गए। इतने में राजा के शरीर से एक दिव्य सुगंध से युक्त, सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त सर्वांग सुंदरी पैदा हुई। सुंदर माला को धारण किए हुए, टेढ़ी भुक्ति वाली, नेत्रों से अग्नि बरसाती हुई, दूसरी कालरात्रि के समान हाथ में चक्र लिए हुए, क्रोध से भरी हुई मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। उसने कुकर्मी मलेच्छों को मार दिया। फिर राजा की नींद खुली। सब इस आश्चर्य को देखा। मारे हुए मलेच्छों को देखकर राजा को हर्ष हुआ और बोला कि मेरे प्रबल शत्रु मलेच्छों को किसने मारा है? इस काम को करने वाला मेरा हितकारी कौन है? उसी समय आकाशवाणी हुई। निष्काम और विस्मित बैठे हुए राजा को देखकर आकाशवाणी हुई कि केशव भगवान के अतिरिक्त शरणागत की रक्षा और कौन कर सकता है? इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुशल पूर्वक वन से अपने घर में गया। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निस्संदेह विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराणे फाल्गुन शुक्ल आमलक्य एकादशी व्रत महात्म्यम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस आमल की एकादशी के व्रत महात्म को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले गंगा मैया की जय।